किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। ओम शांति। एक सुंदर कहानी है। एक जादूगर जो कि मृत्यु के करीब था, शरीर छोड़ने वाला था, तो मृत्यु से पहले उसने अपने बेटे को चांदी के सिक्कों से भरा थैला देता है और बताता है कि जब भी इस थैले से चांदी के सिक्के ख़त्म हो जाएं तो मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूँ। उसे दोहराने से चांदी के सिक्के फिर से भरने लग जाएंगे। उसने बेटे को कान में 4 शब्द की प्रार्थना कही थी और उसने शरीर छोड़ दिया। जब बेटा चांदी के सिक्कों से भरा थैला पाकर आनंदित हो उठा और उसे खर्च करने में लग गया, तो वो थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में कई साल बीत गए और इसी बीच वह प्रार्थना भूल गया। जब थैला ख़त्म होने को आया तब उसे याद आया कि अरे, वो 4 शब्द की प्रार्थना क्या थी। उसने बहुत याद किया परंतु उसे याद नहीं आया। अब वो लोगों से पूछने लगा। पहले पड़ोसी से पूछता कि क्या ऐसी कोई प्रार्थना तुम जानते हो जिसमें 4 शब्द हों। पड़ोसी ने कहा, हाँ, एक 4 शब्दों की प्रार्थना मुझे मालूम है कि ईश्वर मेरी मदद करो। उसने सुना और उसे लगा कि ये शब्द तो नहीं हैं, कुछ अलग थे। कुछ सुना होता तो हमें जाना पहचाना सा लगता है। फिर भी उसने वो शब्द बहुत बार दोहराए लेकिन चांदी के सिक्के नहीं बढ़े, तो बहुत दुखी हुआ। फिर एक फादर से मिला, चर्च के फादर से, तो उन्होंने बताया कि प्रेयर बताई कि ईश्वर तुम महान हो। ये 4 शब्दों की प्रार्थना उन्होंने बताई, मगर इसको दोहराने से भी थैला नहीं भरा। तो वह एक नेता से मिला, तो उस नेता ने कहा कि ईश्वर को वोट दो। तो यह भी प्रार्थना जो है कारगर साबित नहीं हुई। वो बहुत उदास हुआ। उसने सभी से मिलकर देखा लेकिन उसको वो प्रार्थना नहीं मिली जो उसके पिता ने उसे बताई थी। तो वह बहुत उदास होकर घर में बैठा हुआ था। तब एक भिखारी उसके दरवाज़े पर आया। तो उस भिखारी ने कहा कि सुबह से कुछ नहीं खाया है, खाने के लिए कुछ हो तो दे दो। तो उसने, लड़के ने जो बचा हुआ खाना जो भिखारी को बड़े प्यार से खिलाया, और जब भिखारी ने वो खाना अच्छे से खाकर जब बर्तन वापस लौटा दिया और उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। अचानक वह लड़का चौंक गया और चिल्लाया कि अरे, यही तो वे 4 शब्द थे। उसने वे शब्द दोहराने शुरू किए कि हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद, और उसके सिक्के बढ़ते गए। इस तरह उसका पूरा थैला वापस से भर गया। इससे समझे कि जब उसने किसी की मदद की तो उसे वह मंत्र फिर से मिल गया। तो उसके बाद धन्यवाद किया उसने। तो यही एक उच्च प्रार्थना है, क्योंकि जिस चीज़ के प्रति हम धन्यवाद देते हैं वो चीज़ बढ़ती है। अगर पैसे के लिए धन्यवाद देते हैं तो पैसा बढ़ता है, अगर प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं तो प्रेम बढ़ता है, ईश्वर या गुरु जी के प्रति धन्यवाद भाव निकलते हैं तो ऐसा ज्ञान सुनने तथा पढ़ने का मौका हमें प्राप्त होता है। तो बिना किसी प्रयास से ये ज्ञान हमारे जीवन में उतर रहा है, और वरना ऐसे अनेक लोग हैं जो झूठी मान्यताओं से जीते हैं और उन्हीं मान्यताओं से ही शरीर छोड़ते हैं, जिन्हें सत्य का पता ही नहीं चलता, अपने आत्मा के पिता का पता ही नहीं चलता। तो इस कहानी से हम ये समझेंगे कि हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद ये सदा कहना है, सुबह उठते ही कहना है।
ये 4 शब्द नहीं, इस प्रार्थना की शक्ति है। अगर ये 4 शब्द भी दोहराना किसी के लिए कठिन है तो वह सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। अगर 3 शब्द भी ज़्यादा लगे तो ईश्वर धन्यवाद, और वह भी लगे तो सिर्फ धन्यवाद बोल सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर एक साथ उस परमपिता परमात्मा, शिव परमात्मा का धन्यवाद दें, और उस ईश्वर को जिसने हमें मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ जन्म दिया और उसमें 2 बातें, पहली सांस और दूसरा सत्य की प्यास, ये सिखाई। तो इस प्रकार हम इस दृष्टि में आकर के जिस परमपिता परमात्मा ने हमें यहाँ भेजा है, इस सृष्टि के प्रति, इस सृष्टि पर भेजा है, तो उसका शुक्रिया अदा करते हैं। उसके प्रति आभार व्यक्त करना, उसको धन्यवाद दिल से करना, पुकारना, ये हमारे अंदर की एक सच्ची आस्था, विश्वास की भावना है, और उनके प्रति ईमानदार, वफादार, फरमानबरदार होने की एक बात है। अगर इन चीज़ों को भूल करके हम अब उसके प्रति शुक्रिया अदा करना भूल जाते हैं और ईश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं और अपने चढ़ती कला में रहते हैं, अपनी मौज में रहते हैं, औरों का धन्यवाद, औरों का आभार करने में, मनुष्यों का आभार करने में लग जाते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं, तो तभी हमारे जीवन में संकट की, दुख की स्थिति आती है और हमारे सब साधन और स्रोत भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उन सबको देने वाला परमात्मा ही है। तो सदा अपने साधना और स्रोत और सुविधाओं को भी बढ़ोतरी करने का यही सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन है कि जो कुछ ईश्वर ने हमें दिया है उसका आभार व्यक्त करें, धन्यवाद करें, उसे सदा हम सुखी और संतुष्ट रह सकते हैं। हमारा जीवन भी सुख और शांति संपन्न हो सकता है। ओम शांति।